बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उनका क्या नुकसान था अगर ईमान लाते अल्लाह और क़यामत पर, और अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते, और अल्लाह उनको जानता है। अल्लाह एक ज़र्रा भर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि आयत करीमा में है कि अगर एक इंसान अल्लाह ताला और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपने माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, क्योंकि जो इंसान अल्लाह ताला की राह में अपने माल को खर्च करते हैं वो कभी भी अल्लाह ताला के लिए बुख़ल नहीं करते। इसमें सरासर उनका ही नफ़ा था। जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपने माल खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत में अजर सवाब है, और अल्लाह ताला को सब मालूम है। अगली आयत करीमा में है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर ज़रा भर जुल्म नहीं करते। वो निहायत मेहरबान और शफ़क़त करने वाले हैं। वो एक इंसान को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर एक इंसान अपने अमाल के ज़रिए ख़ुद पर ही जुल्म करता है। अगर एक इंसान के अच्छे अमाल होंगे और वो नेक और सालेह होंगे तो अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में ज़रूर अजर सवाब देंगे, और अल्लाह ताला के पास सबसे अच्छा अजर सवाब है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें इस रात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।